हाय सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली रीडिंग, टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रो रीडिंग। सो सैजिटेरियस, ये 2 हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल सिचुएशन तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहेगा ये 2 हफ्ते में। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, सेकेंड ऑफ द हफ्ते में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ओके, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ये करना है, वो करना है, तो इसके बारे में ज़्यादा आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऑफकोर्स आपको बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको ना बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अलर्ट हो, मतलब और ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका फोकस अभी नहीं है। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत वीकनेस आएगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको वीक फील होगा, चेंज हो जाएगा वेदर, कोई कई जगह पे बारिश वगैरह दिखाई दे रहा है तो कोई एलर्जी आपको होने के चांसेस हैं। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तो वहाँ पे कुछ पंगे हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के साथ हो सकती है, तो बहुत ध्यान से आपको बात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नींद पूरा करिए। आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आपको बहुत डिस्टर्बेंसेस होगा। आप मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें ख़राब होंगी और कुछ अननेसेसरी स्पेंडिंग, आपको ऐसे मूड मेरा चल रहा है तो आज स्पेंड करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। चलिए अब टैरो के थ्रू देखते हैं कि 2 हफ्ते आप लोगों के लिए सैजिटेरियस कैसे रहेंगे। सैजिटेरियस के लिए ओके, देखो जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले आ रखी है, तो ये 8 ऑफ कप्स क्या बोल रहा है आपको? आप किसी चीज़ को त्याग चुके हो। ओके, दूर जा चुके हो कुछ चीज़ों से, मतलब बहुत दूर आ गए हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। कुछ चीज़ें छोड़ दी है आपने। ओके, आप किसी सच को ढूंढ रहे हो, यू आर फाइंडिंग समथिंग ट्रूथ, पीछे छोड़ रहे हो कुछ चीज़ें। ओके, और कुछ जगह पे तो आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट कुछ ना कुछ चीज़ों में ना खुश हो, कुछ चीज़ों में खुश नहीं हो। ओके, और किसी भी तरीके का रिश्ता आपको नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई रिश्ता खुशी नहीं दे रहा है। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप क्यों ना हो, क्या भाई बहन का रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता, आप सारे रिश्तों को छोड़कर कुछ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। करियर की बात करें तो आप कुछ न्यू चीज़ें करना चाहते हो, बहुत ओल्ड चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, ओल्ड थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो, एक तरह की जो चीज़ें कर रहे हो उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, तो ये अच्छी बात है। बट रिश्ता कोई भी आपको पसंद नहीं आ रहा है। मिड ऑफ द वीक की बात करें हम, आई थिंक आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ या बाहर जाने का कुछ मौका मिल सकता है। वहाँ पे आप जाने का सोच रहे हो, तो आगे का देख रहे हो कि आगे कैसे आपको जाना है, आपको क्या करना है, विकल्प ढूंढ रहे हो कि आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम घर लेंगे, वहाँ हम, तो अच्छी चीज़ें हैं। कई घर भी आप देख रहे हो, अपना घर या तो चेंज कर रहे हो या तो कहीं पे घर खरीद रहे हो, तो इस तरह का कुछ चीज़ें हैं जो आप योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट लेकिन
इसका जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। ओके, जो रिज़ल्ट है वो स्लो रहेगा, बट एंड ऑफ द वीक में अगर मैं देखूँ तो किसी वेडिंग को आप अटेंड कर रहे हो, कुछ खुशखबरी आने वाली है आपके घर में, मे बी समाज, ऐसा भी मुझे कुछ कुछ दिख रहा है कि आप ना समाज से दूर जाना चाहते हो, लाइक रिश्तों से दूर जाना चाहते हो, समाज के नियमों से दूर जाना चाहते हो, समाज का जो एक तरीके का सोचने का तरीका है वो उससे दूर जाना चाहते हो, अपनेपन में जाना चाहते हो, लेकिन आपको अपनापन मिल नहीं रहा है। तो इट्स लाइक यू जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। जो आपको खुशी देता है, जो आपको पॉजिटिव देता है, उसकी तरफ ज़्यादा आपका फोकस है। अगर हम दूसरे वीक में जाएंगे तो वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान टोटली अपने काम के ऊपर रहने वाला है। नेक्स्ट वीक में आपका फोकस इधर उधर नहीं भटकेगा और आप बहुत ज़्यादा आपका काम में बहुत कंपटीशन भी बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है, बट स्टिल आप इस कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन और ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काम के प्रति जो भी है, इसको आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं। जहाँ पे आप काम करते हो वो जगह थोड़ा सा भरोसेमंद नहीं हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो जहाँ पे आप काम करते हो। तो आप कुछ नया, कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हो, कुछ नया सोचोगे कि यार कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया विकल्प निकालते हैं, कैसे काम करें। तो इस तरीके से आप जो है ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दोगे। अब हम टाइम जोन से देखेंगे कि क्या आपके पास क्या मैसेजेस है टाइम जोन से, कि वक्त क्या बताएगा आपको अभी। सेजिटेरियस 3 महीने के अंदर अंदर आपके साथ, या 18 दिन के अंदर अंदर आपके साथ कुछ चेंजेस होने वाला है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं मुझे। जनवरी भी हो सकती है, जनवरी में भी आपके लिए कुछ बड़ा कुछ न्यूज़ आ सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है आपके काम को लेकर, आपका कार्यक्षेत्र को लेकर। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है सजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस का गाइडेंस है। देखो, अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लाइए, गिल्ट नहीं। ओके, आपके अंदर बहुत गिल्ट भरा हुआ है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, कुछ चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील कर रहे हो कि यार मैंने ना ऐसे कर दिया था, मैंने ना वैसे कर दिया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये गिल्ट नहीं, कॉन्फिडेंस लाइए। बिकॉज जो चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं सेजिटेरियस, उन चैलेंजेस से आपको कॉन्फिडेंटली लड़ना है। ओके, सो अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे आपको जो है विश्वास देना होगा, विश्वास करना होगा। बिकॉज दिस कार्ड सेज दैट आपको एक्शन लेना होगा, आपको ऑब्स्टेकल से लड़ना होगा, आपको फाइट आउट करना होगा। उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके आसपास है, बट लेकिन आपको एक हिम्मत बना के चलना होगा और यही हिम्मत आपको आगे तक लेके जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। एंड आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का मैं बोनस रीडिंग्स बना नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, बट बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ बोनस रीडिंग, तो प्लीज़ वेट करिएगा। और कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट बोनस रीडिंग का जो है मैं कम्युनिटी में डालूँगी, तो मेरे मेंबरशिप को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम बोनस रीडिंग्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।